पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद घुरी को शायद 17 बार हराया था। हाँ। फिर भी वो पकड़े गए थे, तो वो कैसे? 17 बार इन्वेट किया था, अफगान से इन्वेजन आया था, ठीक है। जैसे अफगान से इन्वेजन आता था, दिल्ली खड़ा होता था इंडिया को बचाने के लिए। पृथ्वीराज चौहान वॉज वेरी यंग, वो 28, 29, 30 साल वाली एज में थे और वो 30-35 साल की एज के आसपास ही मरे और बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे एज में, ठीक है। 18वीं बार क्या हुआ, इस बीच में ना इनकी लव स्टोरी भी आ जाती है पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान इतने बड़े राजा थे कि उनसे अटैक करने से लोग डरते थे उन पे, प्लस उनका जो अलग अलग राज्यों के साथ जो कोऑर्डिनेशन था या जो ट्रीटीज़ थी जिसकी हम बात करते, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि या तो उनके वो दोस्त थे या उनसे कोई लड़ने नहीं आता था। तो इनके जो सबसे क्लोज जो राजा थे वो थे जयचंद, ठीक है। जयचंद वॉज वेरी बिग इन द एज, मतलब जयचंद शायद उनके पिताजी की उम्र के रहे होंगे। तो जयचंद जो थे वो पृथ्वीराज चौहान को अपना बेटा मानते थे, लेकिन जयचंद को बाद में पता लगता है कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की जो बेटी थी दे आर इन लव, एंड जयचंद फेल बिट्रेयल एट दैट टाइम, उसको बिट्रेयल फील हुआ। तो भैया क्या ये भी सच है कि पृथ्वीराज चौहान ने भक्त की शादी की? हाँ हाँ, जब जयचंद को पता लगा और उसको बिट्रेयल फील हुआ ना, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी का स्वयंवर कर दिया, ठीक है। अब स्वयंवर में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, अच्छा, तो वो चाहती थी कि वो पृथ्वीराज चौहान से शादी करे। अब पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके डर से बाकी राजा आ नहीं रहे थे कि भाई पृथ्वीराज चौहान से पंगा कौन लेगा, लेकिन जयचंद की रिक्वेस्ट करने पे काफ़ी सारे राजा आए। तो जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए, जस्ट टू शो द ह्यूमिलेशन कि पृथ्वी मेरे सामने कुछ नहीं है, उन्होंने क्या किया, जो दरवाज़ा होता है, जैसे हमारे ये दरवाज़ा है, जो द्वार का दरवाज़ा होता है जहाँ पे पूरी सभा बैठती थी, वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का पुतला बनाया और उसको गार्ड का कपड़े पहना के खड़ा कर दिया कि देखो मेरे दरबार में पृथ्वीराज चौहान एक गार्ड है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो जयचंद की बेटी थी वो आई और उन्होंने जो हार था वो उस पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पे बना दिया, एंड उतना ही टाइम में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी आर्मी के साथ इन्वेट किया, इनको उठाया और उठा के ले गए, ठीक है, भाग के शादी करी। और वहाँ पे खड़े हुए इतने सारे जो राजा मंत्री थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई कर सके। इन्होंने प्रॉपर शादी करी, ही वॉज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, वेरी हैप्पी लाइफ, ठीक है। लेकिन इस एक्ट के साथ हुआ क्या कि जो आसपास के जो राजा थे जहाँ पे इनकी ट्रीटी थी, द फ्रेंडली ट्रीटीज, वहाँ से चीज़ें टूटना शुरू हुई, लोगों ने कनेक्टिविटी छोड़ना शुरू किया। तो सीन क्या हुआ, जब इन्होंने भाग के शादी करी ना, दैट वाज एक्चुअली अगेंस्ट द राजपूताना कल्चर। जी। तो वो हुआ ये कि जितने भी राजपूत राजा थे वो पृथ्वीराज चौहान से दूर हो गए, कि इट वाज अ बिट्रेयल टू द राजपूत कल्चर, ठीक है। वो जयचंद की तरफ चले गए। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट क्या आया कि जयचंद चाहते थे कि वो किसी भी हाल में दिल्ली को गिरा के दिल्ली के राजा बने, शहनशाह बने, बादशाह बने, जो भी उस टाइम पे शब्द थे। तो वो दिल्ली के राजा बनना चाहते। दिल्ली वॉज द कैपिटल ऑफ एवरी ट्रेड, मतलब इंडिया में दिल्ली हमेशा से उस लेवल पे रहा है। महमूद ऑफ गोरी ने अपने ट्रेडर के थ्रू, जो ट्रेडिंग चलती थी उस टाइम पे, जयचंद को एक न्योता भेजा कि अगर तुम मेरे को पृथ्वी को हराने में मदद करोगे तो दिल्ली में तुम्हें दे दूंगा। ये ट्रीटी साइन हुई, ठीक है। अब इस ट्रीटी के तहत जयचंद ने, और जो जयचंद के अलाइड फोर्सेस थे, जो जयचंद के दोस्त थे, जो सेनाएं या जो राजा थे, उन्होंने सपोर्ट किया गुरी को। इस बार भी अब देखो पृथ्वीराज चौहान ने हर चीज़ अचीव कर ली, उनका राज्य एकदम, कहते हैं कि राजा कृष्णदेव राय जैसा उनका राज्य था। अगर कृष्णदेव राय नहीं पता तो तेनालीरामा और कृष्णदेव राय कनेक्ट कर लोगे, ये रियल कैरेक्टर्स थे, ठीक है। इतना खुश उनका राज्य था पृथ्वीराज चौहान जी का। तो जब अटैक हुआ 18वीं बार, पृथ्वीराज चौहान जी को पता था वो इस बार भी हरा देंगे उसे। वैसे ही हो रहा था, वैसे ही लड़ाई चल रही थी, लेकिन कहानी में ज़रा से एक ट्विस्ट आ गया। उस टाइम पे ना शाम का शंखनाद के बाद जैसे सूर्यास्त होता था, उस टाइम में युद्ध नहीं होते थे। दैट वाज अगेंस्ट द क्षत्रिय रूल्स, द वॉरियर रूल्स बेसिकली। तो जैसी शाम हुई, सब अपने अपने टेंट में सोने गए। जयचंद की मदद से गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को रात के समय में उनके टेंट में अटैक करके उनको कैप्चर किया, ठीक है, और कैप्चर करके सीधा अफगानिस्तान में। जयचंद कुछ कहानियां कहती है, इसके बारे में हम लाइट अनश्योर, कुछ कहानियां कहती है कि जयचंद को उसके बाद भगा दिया गया कि जब तुम अपने ही देश के और अपने ही राजा के सगे नहीं हो सकते, तुम हमारे क्या होंगे। कुछ लोगों का कहना यह है कि जयचंद को वहां पे मार दिया गया था गुरी द्वारा, यही चीज बोल के जब तुम अपने राजा के सगे नहीं हो तो हमारे सगे क्या होगे। लेकिन जयचंद को वो गद्दी नहीं मिली।
गोरी के बेटे बैठे फिर वहाँ पे, जहाँ से तुर्किश एम्पायर और अरब्स का आना, इनका मुगल्स का आना शुरू हुआ, वो यहाँ से शुरुआत हुई।